मन जो है, जैसे तुमने डाला गूगल पे, एक अपना नाम डालना, ठीक है। तो जैसे गूगल खोज के लाएगा वो सारे चीज़ें जो तुम्हारे नाम से जुड़ी होगी या जो भी, तो मन में वैसे डालता है, फिर वो अपनी स्मृतियों में जो भी चीज़ है उसको तुरंत ला के प्रकट कर देता है। दैट्स वाई AI हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, बिकॉज AI जस्ट ऑपरेट लाइक ए माइंड। जैसे उसमें होता है ना, प्रोसेसिंग होता है, तो मन के 4 विभाग हैं, चतुष्टय अंतःकरण जिसको कहते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही तो बड़ा लंबा टॉपिक है, कभी भी बात करेंगे। उसी बलात् पे आते हैं, बलात्कार क्यों करता है कोई व्यक्ति? ये प्रश्न जो है अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापाचरति पुरुष अनिच्छन अभिभाषणे वलादित्यो नियोजिता। हे वासुदेव, ऐसा व्यक्ति क्यों करता है कि जो नहीं भी चाहता है करना फिर करता है। हम सबके जीवन में ऐसा होता है, और जो हम नहीं चाहते हैं वो कर बैठते हैं। होता कि नहीं होता? हमने कितनी बार प्रतिज्ञा करी होगी क्रोध नहीं करेंगे, और फलानुआ मिलेगा तो उससे ऐसे बात करेंगे, लेकिन फलानुआ ने जब जरा सा टपकाया नहीं कि फिर अंदर का जितना भी चीज होता। तो ये बहुत मौलिक प्रश्न है जो अर्जुन ने पूछा है। तो उसका उत्तर देते हैं कि काम एस क्रोध एस रजो गुणो समुद्भवा तयो न वसमागच्छे। नहीं, ये नहीं, महाअश्नो महापापो विद एनम ही वैरणा। अब जैसे हमने पढ़ा कि एक परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक। हमको लगता है कि हम उसके बारे में जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है। मात्र पढ़ने से हमको समझ में आ गया कि हम उसको जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो अब जानने के 2 तरीके होते हैं, उस पर कभी भी बात करेंगे। उसी तरह ये अब हमको नहीं पता कि हमारे जीवन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का क्या उपयोग है। 6 साल 8 साल हमको पढ़ाया गया है। हर कोई मास्टर है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के वहाँ जाता है, वहाँ से कोई क्वांटम फिजिक्स में पता नहीं उसका कोई उपयोग है तो है, वरना हमारे व्यवहारिक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जो हमारे वैदिक सिद्धांत है, जो वेदों ने बताए हैं, उनका हमारे जीवन में प्रतिदिन उपयोग है। वो कहते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट जो है, परमाणु जो है, वो 3 का बना हुआ है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ठीक है। अगर हमको इसका बेसिक नॉलेज है कि हम किस एलिमेंट के बने हुए हैं, तो शायद हम, अब वो तो नियम है, नियम तो बदलेगा नहीं, हम नियम के अनुकूल अपने आप को, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो है, अब वो तो नियम तो नहीं बदलने वाला ना, लेकिन अगर हम उसको चाहें तो हम जानते हैं कि वहाँ से कूदेंगे तो गिरेंगे, तो हम अपना अनुकूलन कर लेते हैं। या मान लीजिए आप रेड लाइट क्रॉस करते तो आपको पता है कि वो रेड लाइट जंप करने पे आपके ऊपर पेनल्टी होगी, आप नहीं करते, नियम के अनुसार अनुकूलन करते हैं। तो जो बेसिक एलिमेंट हमारे पास है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 बेसिक एलिमेंट हैं। अब ये क्या है, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि रजोगुण से हमारा काम और क्रोध उत्पन्न होता है, और ये आपका शत्रु है, और तो ठीक बात है। तो लेकिन ये बात क्या होती है कि जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, जो हम करते हैं बारंबार, उसको अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति। वृत्ति बना है वृत्त, गोल, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया। अब वो वृत्ति हमारे ऊपर, वो प्रवृत्ति बन गई, बार बार होती है। अब हम ना चाहेंगे भी
तो वैसा करेंगे। दुर्योधन भगवान कृष्ण का संधि था, तो अंतिम बार वो समझाते हुए उसको कहते हैं कि यार तुमको पता है कि तुम गलत कर रहे हो, जानते हो, और फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं, ये तो अधर्म है ना। तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, और केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। मुझे लगता है कि मेरे हृदय में कोई देवता बैठा है, कोई ऐसा एनर्जी बैठा हुआ है जो जैसा करवाता है वो वैसा ही मैं करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उधर नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। और मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, नच में निवृत्ति, मैं उससे निपट ही नहीं सकता, मुक्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी उस तरफ गया ही नहीं। माइंड का ही नेचर है, वो जहाँ जाता है बार बार, जहाँ फैमिलियर होता है, जहाँ जाता है उससे फैमिलियर होता है, और जिससे फैमिलियर होता है उसी से मिलता है। आप अपने 25, 30, 50 वर्ष के अनुभव में देखिएगा, आप महीने में 10 बार 20 बार रोज उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करते हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं। फैमिलियर मतलब है जिससे आपको लगता है कि ठीक है बैलेंस बना लेंगे, और जिससे बैलेंस नहीं बना पाते हैं भाग जाते हैं, छोड़ो यार वो आता। तो बलात् कोई करवाता नहीं है, वो कह रहा है कि कोई एनर्जी है, या लोग कहते कह रहे भूत चढ़ गया मेरे ऊपर, शैतान चढ़ गया था जिसने गलत करवा लिया, ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ जब हम करते हैं तो प्रत्येक चीज़ की शुरुआत में एक सीमा होती है, उस सीमा तक हम उसको रोक सकते हैं। हम मान लीजिए हमारे मन में एक विचार है, और हम चाहे तो बोले चाहे तो ना बोले, लेकिन फिर वो निकल गया तो निकल गया, तब तो नियंत्रण के बाहर नहीं। उसी तरह हमारी प्रत्येक वृत्ति जो हम बार बार करते हैं वो प्रवृत्ति में कन्वर्ट होती है, और उसकी भी एक सीमा होती है, वो चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे जो हो, उसकी भी एक सीमा होती है। तो एक सीमा के बाद वो कंट्रोल के हमारे बाहर है, फिर जो हमारा अंदर का स्वरूप है वो बाहर है। बहुत से लोग इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जो इस तरह के लोग होते हैं वो समाज में थोड़ा अलोकप्रिय होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो तनाव नहीं होता, अंदर वो असमंजस नहीं होता जो उन लोगों के अंदर होता है जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। अब आपको किसी बात पे क्रोध आया, ठीक, किसी ने कहा अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया। अब मुश्किल है कि क्रोध मैं व्यक्त करूं तो संबंध खराब होते हैं या काम बिगड़ता है। तो एक तो एनर्जी निकली क्रोध की, वो एनर्जी है ना, हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो किसी न किसी रूप में बहती है। तो एक तो एनर्जी निकली क्रोध की, एक अलग तरह का केमिकल निकला है ना, फ्लाइट और फाइट जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। अब एक ही एनर्जी हो रही है, अब दूसरी एनर्जी क्या है, अब उसको कंट्रोल करना है। एक दूसरी एनर्जी मतलब वो डबल स्ट्रगल कर रहा है कि अब मेरी बात बाहर भी ना जाए और मैं अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन उसको अपने अंदर स्ट्रगल करना पड़ता। अब हम समाज में देखते बहुत से अच्छे सॉफ्ट स्पोकन लोग, हमेशा हंसते रहने वाले लोग, न बीड़ी पीते हैं, न शराब पीते हैं, न गुटखा खाते हैं, ना कुछ करते हैं ऐसा, स्मोक करते हैं, और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। कहाँ है भाई? मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रगल चल रहा है अंदर वही उसका कारण है। और मैं तो उसको कोरिलेट करता हूँ कि इवन कैंसर, इट कैन लीड टू कैंसर, बीपी ज़्यादा अच्छा होता है ना। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कैंसर में। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको कैंसर हो, कभी आउट स्पोकन नहीं है, वो सारा अपना क्रोध पी जाते। क्रोध पीना इतना आसान है, क्रोध शंकर से पी सकते हैं, इसीलिए शंकर को नीलकंठ कहा गया। विष समुद्र मंथन जैसी कोई घटना हो नहीं सकती संसार में।
हेलो, सुन रहे हो? शांत हो गए। समुद्र मंथन जैसी घटना हो रही संसार में, पुराणों में कहा गया है, हिंदू बिलीव करते हैं, लेकिन पुराण जो है वो महाभारत और रामायण नहीं, पुराण सदैव घटते रहने वाली चीज है। समुद्र मंथन संभव नहीं, किसी भी तरह सोचिए कि एक पहाड़ को पकड़ करके एक जो है सांप से लपेट करके एक तरफ असुर एक तरफ सुर घसीट रहे हैं, मंथन हो रहे, लेकिन ये हमारे अंदर होता रहता है, सदैव चलता रहता है। और उसमें सबसे पहले क्या निकलता है? सबसे पहले निकलता है विष। बेसिकली ये जो है, ये जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया है, ये अध्यात्म की प्रक्रिया में एंट्री है। जब भी हमको क्यों मनोरंजन चाहिए? अभी कल ही बात हो रही थी, कस्तूरी वो कह रही थी कि पापा हम तो बहुत ये रखते हैं अपने आप में, ज़्यादा खाली हुए तो कभी ये सुन रहे, क्योंकि हम बैठते ही घबराने लगते हैं। हम अगर आँख बंद करके बैठे तो घबराने लगते हैं। हमारा एक बेहोशी का डॉक्टर है, उससे बात हो रही थी, कह रहा था कि ऐसे बात हो रही थी यार, रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करते हैं? अरे बोला सर 70 साल के लोग जाके पेरी पेरी की सर्जरी कर रहे हैं, अभी क्या हुए? कहते करें क्या? क्योंकि जब खाली बैठते हैं तो हमारे अंदर का जो यार लंबा हो रहा है, लोग मोबाइल में व्यस्त हो रहे हैं, जब होगा तो बता देगा। जब भी हम खाली बैठे, अगर आंख बंद करके बैठे, 2 मिनट का मौन होता है किसी की मृत्यु होने पर सभाओं में, और 2 मिनट कितना भारी पड़ता है, हम सब ने अनुभव किया है। 3 बार आंख खोल के देखते, कटा कि नहीं कटा? क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करके बैठेंगे, सबसे जो टॉक्सिक थॉट्स हैं वो सबसे ऊपर है, और जो टॉक्सिक थॉट्स हैं जिसको विष कहा गया, समुद्र मंथन में तो सबसे पहले विष निकला, वो जो टॉक्सिक थॉट है उसको पीने की क्षमता सिर्फ शंकर जैसे महापुरुष को हो सकता है, और उन्होंने पिया इसको, कंठ में अटका है, वो हृदयंगम नहीं हुआ, उदरस्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए आप बहुत बड़े संत हो गए, तो आप नहीं गाली देंगे, लेकिन दूसरों को कैसे रोक सकते गाली देने? दूसरों को आपके ऊपर आक्षेप लगाने से, भला बुरा बोलने से कैसे कर सकते हैं? वो तो अंदर तक जाएगा ना, और अंदर तक जाएगा तो प्रतिक्रिया होगी। तो जो भी संकट ऐसा व्यक्तित्व करते हैं कि वो यहाँ हम कान बंद नहीं कर सकते, आँख बंद नहीं कर सकते, पेस के नीचे भी जाए। बस आज इतने अपने थैंक यू। बहुत अच्छा